और लीनियर और लाइफ ऑफ एन एएनएन होगा। कोडिंग की वॉइस। ठीक है। हम्म। मतलब दिया है ना को वीडियो और आपका दूसरा मैंने आपका अपना क्लास अपलोड आपने भी करे अपने विभिन्न मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल दिया उसका अपलोड कर दो एक दिन में यार मतलब देख लेते हैं वीडियो नंबर। आज पक्का कर देंगे। और क्या देख रहे थे इस पे? एक्टिवेशन फंक्शंस इंट्रोडक्शंस पे हो गया था। तो एक बार रिकैप करते हैं कि हमारे पास क्या था। एनएल का बेसिक था आर्किटेक्चर। पहला जो हमारे पास क्या था, सिंगल न्यूरॉन के बेस पे। सिंगल न्यूरॉन में हमारे पास क्या क्या थे? इनपुट्स थे, वेट्स था, बायस था, एक्टिवेशन फंक्शंस थे एंड देन आउटपुट था। ये हमारे पास क्या थे, कुछ चीजें थी जिसका यूज करके हम क्या कर रहे थे, इनमें सारा कैलकुलेशंस कर रहे थे। देन इसके बाद हमने देखा कि इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं क्या चीज, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन का और बैकवर्ड प्रोपोगेशन का। फॉरवर्ड का मतलब क्या था कि हम लोग जो भी कैलकुलेशंस कर रहे थे तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या जा रहे थे कि आउटपुट की तरफ जा रहे थे। जैसे आउटपुट मिलता था देन क्या करते थे हम लोग, मॉडल कंप्लीट हो जाता था। देन उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे थे, तो हमारा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हो गया। क्या दीपक? दीपक क्यों, क्या हो गया? अच्छा, डायग्राम नहीं दिख रही। दूसरा हमारे पास क्या था, बैक प्रोपोगेशन। बैक बैक प्रोपोगेशन क्यों यूज कर रहे थे कि मान लो कि आपने जो मॉडल बनाया वो क्या है, एक्यूरेसी नहीं दे रहा है। एक्यूरेसी नहीं दे रहा मतलब क्या है, उसमें एरर ज्यादा होगा। तो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते थे, उसको कैलकुलेट करते थे। कैलकुलेट करने के बाद क्या करते थे कि कुछ चीजें अपडेट करना था। तो क्या अपडेट कर सकते थे? तो एक्स और वाई को तो अपडेट नहीं कर सकते, वो तो गिवन होता था। तो क्या अपडेट कर सकते थे, जो उसके बेस पे हम लोग वेट देते थे उसको अपडेट करते थे। तो वो कैसे अपडेट होगा, तो क्या करेगा, सेम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कुछ चीजें चेंज करेगा, देन दोबारा ट्रेन करेगा। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्यूरेसी आएगी। तो उसके बेस पे हम लोग क्या बोलते थे इस पूरे प्रोसेस को, बैक प्रोपागेशन। इसमें हमारे पास क्या रहेगा, लॉस कैलकुलेशन होगा। लॉस मतलब एरर कैलकुलेट होगा। देन ग्रेडियंट कैलकुलेट होगा, कि उन चीजों का हम लोग, ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, हर एक स्टेप में कितना उसकी वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होगा। देन फिर क्या होगा, वेट अपडेट होंगे। कि कैलकुलेट होने के बाद क्या होगा, अपडेट होगा। अपडेट क्यों करते होंगे, याद है? कि हमें क्या चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए ना। तो सेम डेटा रहेगा तो क्या होगा, कभी भी इंप्रूव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उस डब्ल्यू को चेंज करेंगे, मतलब अपडेट करेंगे। देन हमने बताया था कि इसमें क्या आता है कि जो भी आप न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं उसमें एक्टिवेशन फंक्शंस फिर आते हैं। कि मान लो आपने इंप्रूवमेंट किया लेकिन कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम क्या चेंज करते हैं कि अपने लाइंस को थोड़ा सा कर्व करते थे। तो वो किसके बेस पे होगा, लाइन चेंजेस। तो हमारा एक्टिवेशन फंक्शंस के बेस पे होगा। तो एक्टिवेशन फंक्शंस होते क्या थे वो हमने दिखाया था कि बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शंस होते क्या है कि जितना भी आपके पास डेटा आएगा उसमें क्या करते हो आप, कैलकुलेशंस करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करते हो। और वो जो इक्वेशंस बनेगा वो क्या बनेगा, कि टिल्टेड रहेगा, स्ट्रेट रहेगा या फिर सर्कल रहेगा, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो हमारा एक्टिवेशन फंक्शंस के थ्रू क्या आता है, वो डिसाइड होता है। तो एग्जांपल मैंने दिया था पिछले क्लास में कि हमें एक्टिवेशन फंक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है।
कि मान लो आप क्या कर रहे हो, एक प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जिसमें क्या करना था आपको, यहाँ से यहाँ तक जाना था, बट आप क्या करो, कहीं पे भी क्या करो, उसको टिल्ट नहीं कर रहे हो, मतलब कहीं पे भी क्या करो, उसको मोड़ नहीं है, तो ये पॉसिबल होगा कभी भी नहीं हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे जितना जरूरत है थोड़ा सा कर्व कर देंगे, तो क्या करते थे आप, इसको कर्व करते थे, तो आप कर्व करते थे तो क्या होता था, वो इजिली पास हो जाता था। तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा अगर लाइन को कर्व करोगे तो सेम प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा इजिली, है ना। तो यही चीज हमारा क्या हो गया, नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट होता था। इसमें हमने इसको कैसे टिल्ड करते हैं, तो हम क्या कर रहे थे कि इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कि कहीं पे भी पाइपलाइन रहता है, तो अगर आप उसको कहीं पे बेंड करना चाहते हैं तो क्या रहता है कि सिंपली एक स्ट्रेट पाइप नहीं लगता, उसको कहते हैं मल्टीपल पाइप्स में कट करते हैं, उसको फिर वेल्डिंग करके जोड़ते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी रहता है, वही हमने यहाँ पे भी किया था। तो इसको बोलते हैं नॉन लिनियरिटी। हम क्या कर रहे हैं, नॉन लिनियरिटी इसको ऐड ऑन कर रहे हैं। तो पहला बेनिफिट ये रह गया। दूसरा, आउटपुट कंट्रोल, कि हमें किस टाइप का आउटपुट चाहिए हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तीसरा हमारे पास क्या था, ग्रेडियंट प्रोपगेशंस, कि हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्रेडियंट को आराम से ट्रेन कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। वो किसके ब्याज में रहेगा, तो वैल्यू हो गया हमारे पास, 10H हो गया, ये सारा यूज करते थे। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से लिमिट भी लगा सकते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शंस में क्या होगा कि अगर आपको 0 और 1 में ही चाहिए, तो किस टाइप का एक्टिवेशन फंक्शंस यूज कर दोगे, स्टेप, स्टेप फंक्शंस, याद है। स्टेप फंक्शंस क्या आते हैं, 0 से ज्यादा होगा वो क्या दिखाएगा, वो 1 दिखाएगा, बस इतना ही था। देन वही था डायवर्सिटी, मतलब आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हो। देन ये क्या था, मैथमेटिकली प्रूव कर सकते थे कि किस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशंस होते थे। तो ये क्या है, मैथमेटिकल पार्ट है। देन फिर हमने बताया था टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस। पहला स्टेप वाला था, स्टेप में क्या थे कि आप 0 और 1 में अपना डेटा क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। कि कोई भी डेटा होगा इसको 0 1 में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल इसका, आपको एक फंक्शंस बनाना है, बना के दिखा सकते हो जल्दी से। कि मान लो आपको क्या करना है, एक्टिवेशन फंक्शंस का एक क्या करना है, स्क्रैच से कोड लिखना है, तो कैसे लिखोगे बताओ। कोड कोड लिखना है आपको, क्या कोड लिखेंगे कि आप एक नंबर पास करोगे, उस नंबर को 0 1 में कन्वर्ट करना है, तो उसका क्या फंक्शंस लिखोगे, लॉजिक क्या लिखोगे। स्टेप, इसको बोलते हैं स्टेप अंडरस्कोर फंक्शन। अब इसके अंदर क्या होगा, नंबर पास होंगे, और क्या करेंगे, और ये नंबर किस टाइप का होगा, तो हार्ड कोड कर लेते हैं। ये हमेशा क्या होगा, फ्लोट टाइप का होगा, क्योंकि इंटीजर क्या हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। देन इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, कंडीशंस लाएंगे। फोर लूप क्यों लगाएंगे, वाइल लूप क्यों लगाएंगे, भी सिंगल डेटा के लिए चेक कर रहे हैं ना, कि अगर आपके पास लूप क्या रहता है, एक पूरा लिस्ट रहता है तब करते हैं ना। तो अगर क्या है, वैल्यू जीरो से छोटा है या फिर, तो उसको 0 कर देंगे। अगर 0 से बड़ा है या फिर 0 भी है तो उसको क्या देगा, 1 रिटर्न कर देगा। तो यही हमारा क्या बन गया, स्टेप फंक्शन बन गया। आप इसको रन करते हो, इसको कॉल कैसे करते हैं बताओ। स्टेप फंक्शन, जो ये पूरा नाम लिख दिया है ना। अब इसमें क्या होगा, नंबर पास होगा, जो भी नंबर होगा जैसे पास करोगे वो बता देगा 1 होगा, तो 0 पास करोगे तो भी 1 होगा, क्योंकि हमने कंडीशंस में क्या दिया है, 0 से छोटा होगा तभी वो 0। ठीक है मैम, फोटो निकलवाए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो आपका कुछ टास्क रहेगा, इसमें क्या रहेगा कि मैंने आपके लिए एक स्टेप फंक्शन डिफाइन कर दिया। इस तरीके से आप क्या करो, कुछ ना कुछ टास्क तो देना पड़ेगा भी ना। तो मैं कुछ टास्क दे देता, एक बाइनरी फंक्शंस था, एक लीनियर का बना लोगे। आपको इक्वेशंस बनाने कोडिंग में, बन जाएगा। लीनियर इक्वेशंस का कोड क्या होगा बता सकते हो। हाँ, तो उसी का कोड करना है, उसमें आप एक्स और वाई, एक्स पास करोगे तो वाई रिटर्न होना चाहिए। जैसे मैंने एक स्टेप फंक्शंस बना के दिया, इसका काम क्या है कि आप कोई भी वैल्यू पास करोगे तो 0 1 में कन्वर्ट करके दे देगा। इसी तरीके से आप क्या करोगे, एक लाइन इक्वेशंस बनाओगे कोड करके, उसमें कोई भी वैल्यू पास करेंगे एक्स, तो वाई मुझे रिटर्न करके देगा। ठीक है।
नहीं समझ में आया? एक लाइन का भी बता देते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, डेफ लाइन अंडरस्कोर इक्वेशन। अब इसमें मेरे पास एक एक्स होगा, एक एम होगा, और एक क्या होगा, बी होगा। और ये रिटर्न क्या करेगा, तो ये इक्वेशंस के बेस पे रिटर्न करेगा। और यही क्या है हमारे पास, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा फाइल। तीन चीजें हैं। क्या चीज, दो चीजें पास करनी पड़ेगी। एक्स पास करोगे तो वाई मिलेगा बस। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एम की वैल्यू डिफॉल्ट रख सकते हैं, एम इक्वल टू 1 डिफॉल्ट वैल्यू रख रहे हैं। बी की वैल्यू डिफॉल्ट रख दे रहे 0। अगर बी की वैल्यू कुछ नहीं पास करोगे तो क्या होगा, 0 आएगा। क्या एरर आ रहा है, करते हैं इनवैलिड सिंटेक्स। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, डेटा टाइप फिक्स कर रहे हैं कि एक्स में हमेशा फ्लोटिंग होगा। अच्छा, इस तरीके से लगेगा, सॉरी। किसके आगे, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट के लिए, जैसे ये एम है, एम का डेटा टाइप क्या रख दिया मैंने, फ्लोट। और एम में डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दिया, तो 1 रख दिया है, इस तरीके से। इसी तरीके बी क्या होगा, फ्लोट होगा, और उसका डेटा डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे आप इसको रन करोगे तो ये रन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये रहा। आप इसको कैसे कॉल करोगे, तो लाइन इक्वेशन, और अगर x की वैल्यू 5 है तो y कितना आएगा। अच्छा, रिटर्न नहीं किया ना। और अगर हम क्या करते हैं, y है, और m की वैल्यू हम चेंज करके कर देते हैं 0.5, तो कितना आएगा, तो 2.5 आएगा। क्यों, क्योंकि m किसके साथ है, x के साथ मल्टीप्लाई है, तो उसी का फैक्टर होगा। डिफॉल्ट का मतलब हो गया, अगर आप नहीं पुट करते हो तो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अगर आप देते हो तो जो आप दोगे वो उठाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या है, लाइन इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कि जितने भी स्टेप फंक्शंस है ना, उसका इक्वेशंस कोड पे लिखना है। तो आप थोड़ा सा चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो कि इक्वेशंस होते क्या है। अब उसका, तो ये फाइल शेयर किया था आपको, एक्टिवेशन फंक्शंस वाला। तो ये देखो, लीनियर था, नॉन लीनियर में आपको करना है पहला, ये सिग्मोइड का होगा, ये दिख रहा है सिग्मोइड का, उसका फंक्शन क्या होता है ये। तो इस फंक्शंस को कोडिंग में आपको कन्वर्ट करना है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, या तो फिर इसको एक बार क्या करो, सारी चीजों को देखो, एक सॉफ्टमैक्स होगा, उसका इक्वेशन होगा, ये होगा। देन इसी तरीके से हमारे पास 10H है, 10H का इक्वेशन ये होता है। इसको कोड में आपको सिर्फ चेंज करना है, और कुछ नहीं। जैसे रेलू है, तो रेलू का कोड क्या होगा, सिर्फ मैक्स और 0 और x, ये कर दोगे तो सिंपली क्या होगा, आपको डेटा रिटर्न करेगा। तो ये आपको क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। कि मैं लंच करने जा रहा हूँ। बाकी इसका कोड भी हमने कहीं पे रखा था, बाकी कोई नहीं, तो आप वो कर सकते हो। दूसरा, ये फाइल में जितनी भी चीजें ना, टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्यों यूज कर रहे हैं, वो रीड आउट कर लो, क्योंकि यही याद रखना पड़ता है हमें। कहाँ से, हम्म, तो क्या हुआ, हम्म। मैंने उनसे ना अपने तरीके से काम किया, एक सेल्फी हो गया। बाकी ये फाइल तो शेयर किया था शायद मैंने, ग्रुप में देखो एआई वाले पे, व्हाट्सएप पे होगा। नहीं है तो क्योंकि ओपन होने में टाइम लगता है। तो ये प्रैक्टिस करो, बाकी मुझे 10 मिनट दो, लंच करके आते हैं। ठीक है।
सही है। लेकिन एक्सपोनेंशियल है ना। जैसे अगर आप क्या लिखे हो बताओ जल्दी से। बनाया था कुछ। क्या हो गया तुम्हारा लैपटॉप कहाँ चला गया, चोरी हो गया क्या? कहाँ चला गया? अच्छा, मैंने इक्वेशंस बनाने के लिए बोला था। किसका था ये? सिग्मोइड का ना। सिग सिग्मोइड का क्या इक्वेशन बनाया है बताओ सार्थक। डेट हो रहे हो? किधर गया सिग्मोइड हमारा? सिर्फ एक सिग्मोइड का देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। किधर गया फॉर्मूला? टेन एच साउथ मैक्स। तो ये दिखाना चाह रहे हैं। ये है सिग्मोइड का, दिख रहा है? ये दिख रहा है फॉर्मूला? इधर देखो सार्थक। ये हमारा क्या है? 1/(1 + e⁻⁻x) है ना। अब इस चीज को आप कैसे लिखोगे? कोड के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो क्या आपको 1 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि नीचे हमारा क्या होगा? 1 होगा, देन प्लस होगा, देन ई। ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.7 होती है। या तो आप क्या कर सकते हो, 2.7 की पावर -x लिख सकते हो, या फिर नमपाई हमारा ये डिफाइन होता है किसमें? तो np.exp, ये लिखा होगा आपका, ठीक है। एंड देन क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल np.exp, और कितने का? तो -x का। तो ये इस तरीके से पहले दिखेगा। या तो आप क्या कर सकते हो, 2.7 का पावर, पावर कैसे लिखते हैं? डबल एस्ट्रैक, डबल स्टार लगाते थे और उसको 2 से करते थे। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका पावर ये 2 है। तो पहले ये कैलकुलेशन होगा, देन फिर ये कैलकुलेशन होगा, एंड देन फिर डिविजन्स का कैलकुलेशन। तो यही हमारा क्या बन गया? कोड बन गया, और कुछ नहीं करना था। और चूंकि हमने ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो? एनपी नमपाई का यूज करके np.exp, और कितने का पावर है? तो -x। ये चीज रहेगा। और ये हमारा क्या रहेगा? फंक्शन रहेगा। समझे? इजी है मैथ्स के कोई भी फंक्शंस को लिखना। तो या तो आप इस तरीके से लिखोगे, या तो हमारे पास आए। दोबारा क्या नहीं समझ में आया बताओ, इसमें क्या नहीं समझ? ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा फॉर्मूला था, इसको कोड में कन्वर्ट करना था। तो कोड में क्या कैसे लिखते हैं? डिवाइड, 1/, ये डिवाइड में है ना, ये सारा चीज क्या होगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड में क्या होगा? 1 का, तो ये 1 लिखा, एंड देन ये है। तो ई को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? वो बताया। और उसका वैल्यू कितना होता है? 2.7 होता है। 2.7 क्या लिखते हैं इस तरीके से? 2.7, और पावर कैसे लिखते हैं? नहीं तो लिखा। और किसका पावर था? -x का, तो -x इस तरीके से लिखोगे।
ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस है और इधर ठीक है, तो यही बताना क्या था मैथमेटिकल। दूसरा, इसी चीज को अगर आपको क्या करना है, नंपाई का यूज करके लिखना, तो कैसे लिखोगे, तो इस वाले पूरा को रिप्लेस करोगे इस वाले कोड पे, एमपी डॉट ई एक्स पी, और इस पे क्या होगा माइनस, या तो आप ये लिख लो इसकी जगह पे, या तो ये मेरे हिसाब से कर लो, तो आपके ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये रहता है कि हमने ये बोला था कि आप क्या करो, चीजों को कन्वर्ट करो। कन्वर्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें यही फॉर्मूला यूज करना है ना आगे जाके, तो आपको बने बनाए हुए मिलेंगे, उसमें दिक्कत नहीं। बट क्या है कि अगर आप बना पा रहे हो मतलब क्या रहे हो, कोड लेवल पे थोड़ा सा सोच पाते हो। इससे क्या था कि आपका लॉजिक बिल्डिंग होता है, इसको बोलते हैं ना कि आपका क्रिएटिव थिंकिंग है या नहीं है, वो इसी से पता चलता है कि आप क्रिएटिवली सोच पा रहे हो चीजों को कोड के लेवल पे कि नहीं, कि हमारा मैथ्स लेवल है, इसी को कोड लेवल में सोचना है। क्या हो गया, दोनों कान में क्या लगा लियो, पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही है ना, क्या चल रहा है, नहीं चल रही है। क्यों लगा के रखे हो, अभी से जो वीडियो वो भेज दिया ना। अच्छा, कैसा है, हम्म हम्म, दिखाओ मुझे भी, कहाँ पे शेयर किया है, दिखाओ, हाँ तो दिखाओ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे भी पता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, समझे। ऐसा रहता है कि नहीं रहता, स्टूडेंट डायरेक्टली में आ जाता तो पता चल जाता, तो वो अलग चीज है। तो ये हमारे पास क्या था, सिग्मोइड था, सिग्मोइड का यूज केस क्या था, कि इसका काम रहेगा कि जो भी आपके पास आप इनपुट पास करोगे, वो क्या करेगा, वो इनपुट को आउटपुट में चेंज करेगा, और उसका रेंज क्या रहेगा, 0 से 1 के रेंज। इसका मतलब क्या होगा, कि हम इसको कट कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वीज कर रहे हैं वैल्यू को 0 से 1 के बीच में। हाँ, प्रोबेबिलिटी के लिए भी करते हैं। और इसका ज्यादातर कहाँ पे यूज होगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, दिख रहा है कि आप इसका ज्यादातर क्या करते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशंस यूज करते थे, याद है, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशंस क्या थे, बताओ लॉजिस्टिक रिग्रेशंस क्या थे, हेलो, यस यस, क्या नहीं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम कर रहा था प्लस सी, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो काम कर रहा है ना, वो बाइनरी के लिए यूज कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन के लिए है, क्लासिफिकेशन 0 1, या फिर क्या है 0 1 2 3 जितने भी ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है। तो ये क्या कर रहा था, यही क्वेश्चन को 0 1 में कन्वर्ट करना, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो ये जो कन्वर्जन होगा था लाइन इक्वेशन इससे, तो कैसा होता, तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन यूज, कौन सा इक्वेशन, लॉजिक, या फिर जिसको बोलते हैं सिग्मॉइड। तो ये लाइन इक्वेशन सबसे पहले देगा, मान लो इसे दे दिया 3 3 4 5। अब इसमें इसको मैंने किसी के पास किया, तो लॉग इसकी फंक्शन के अंदर पास किया, या फिर बोल सकते हैं सिग्मॉइड के अंदर पास। जैसे सिग्मॉइड के अंदर ये वैल्यू पास कर गए, तो ये वैल्यू का रेंज कितने के बीच में आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में। 0 1 नहीं आएगा, या तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, कहीं पे भी। देन फिर हम लोग क्या करते थे लॉजिस्टिक में, एक क्राइटेरिया सेट करते हैं। क्राइटेरिया बेसिकली होता है कि एक हमारा डिसीजन बाउंड्री होता है,
कि अगर वो 0.5 से ज्यादा होगा तो उसको 1 बोलेंगे, और अगर 0.5 से कम होगा तो 0 बोलेंगे। तो यही हमारा बढ़िया क्लास में, तो यही काम चल रहा था किसमें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो बिहाइंड द सीन्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये यूज होता था, जिसको हमने बोला था लॉजिस्टिक, याद है? हम्म, तो यही यूज हो रहा था। और इसी का यूज हम लोग यहाँ पे भी करते हैं जब हमें बाइनरी क्लासिफिकेशन करना रहता है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या करते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है। और यहाँ पे ये कौन सा वैल्यू होता है ना, तो ये लाइन इक्वेशन, इसी लाइन की कोशिश करके क्या करते हैं, चेंज, तो ये चेंज करने के लिए हमको ज्यादातर यूज करते हैं। और ये हमेशा जब भी यूज होगा ज्यादातर इस लेयर पे यूज होगा। ये लेयर बताया था इनको डिटेल और एक बताया था। तो ये हमारे पास सिग्मॉइड हो, तो सिग्मॉइड कौन से लेयर पे यूज करेंगे, उसके बाद रिटर्न में क्या आता है, कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन का टाइम प्रोबेबिलिटी में चेंज करना डायरेक्टली नहीं होगा। लास्ट आउटपुट में ना वो 0 होगा कि 1 होगा, या फिर वो क्या है कि पहले क्लास में आएगा, दूसरी क्लास में आएगा, तीसरी क्लास। तो हमें क्या चाहिए, जब रिजल्ट रहता है उस टाइम हमें चाहिए बाइनरी पे या फिर मल्टी क्लास क्लास। हम लोग क्या करते हैं, सिग्मॉइड का यूज। तो ये हमेशा आउटपुट लेयर के पास लास्ट लेयर। देन इसी पास क्या होगा कि अगर आपके पास दो ही है, 0 और 1 में ही रिजल्ट चाहिए, तो सिग्मॉइड हो जाएगा। अगर आपको यही चाहिए 0 1 2 और 3 में चाहिए, तो ये कौन से हो जाएगा, इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स क्या करता है कि सेम चीजों को मल्टी क्लास के लिए क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी में चेंज करेगा। ये क्या करेगा, 0 से 1 में कन्वर्ट करेगा। अब इसी चीज को क्या करना है, इसके लिए भी 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 करना है। और सबका वैल्यू का जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, 100 पर 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो जब भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, 100% होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 100% तक होती है, 0 से 100 के बीच में। तो जब भी इसका सम करोगे, तो इसका सम कितना आना चाहिए हमेशा, 100 आना चाहिए। तो यही चीज रहता है, ठीक है, ये समझना। इसमें क्या होगा कि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मान लो आपके पास क्या है, दो डेटा है, जिसका वैल्यू आ गया सिग्मा लगाया था 0.9 आ गया, इसका 0.7 आ गया, इसका 0. अब ये क्या बता रहा है कि हर एक वैल्यू में सिग्मा का, अगर 0.9 है मतलब ये क्या होगा, फर्स्ट होगा, 0.7 है ये सेकंड होगा, ये 0.2 है ये थर्ड वाला होगा, सॉरी ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0.5 से कम। अब इसी चीज में क्या है कि ये चीज इसके बेस पे था। अब इसमें बताना है कि हमारे पास क्या है, ये कार है, क्या क्या होता है कार के साथ, ये ट्रक है या फिर बाइक है, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक ही चीज होगा, कोई भी अगर इमेज जैसे करेंगे और इमेज में देखना चाहिए कि वो कहाँ है, इमेज है इसमें क्या होता है, ठीक है। तो बताओ ये कार है, ट्रक है या फिर बाइक है, तो आपको कार का पता चला, इस तरीके से वहां पे क्या होगा, डेटा कैलकुलेशन होगा, बनवाएगा। अब इसमें क्या होगा कि वो भी इसी तरीके का नंबर देगा। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, मान लो इसका 9 है, 7 है, इसका, तो प्रोबेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, कार का। बट प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की बेस पे जब भी बात करते हैं तो ज्यादा होती है। प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि इन तीनों का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 100 की होना चाहिए। मतलब अगर ये क्या नहीं है, 100 की होना चाहिए, मतलब होना चाहिए तो कितना आ रहा है, 0.7, 0.9 और 0.8, 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 1.8, ठीक है, 798 कितना आ गया, 1.8 आ गया। मतलब ये एक से ज्यादा है, मतलब इसको प्रोबेबिलिटी में नहीं दिखा पा, अगर प्रोबेबिलिटी में चेंज करें तब इसको प्रोबेबिलिटी में चेंज करने के लिए हम लोग इसको लगाते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट में जैसे ही लगाओगे इन तीनों वैल्यू कुछ ना कुछ क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, करेगा तीनों को वैल्यू, मान लो इसको वैल्यू दे दिया 0.76, या फिर 7 बोल दीजिए, इसको दे दिया 0.2, तो देखिए अब इसका सम का है, ये हमारे पास एक इक्वेशन था मैथ का इक्वेशन होता है, वो क्या करता है कि जितने भी नंबर पास करोगे ना उसका जो सम होगा वो हमेशा 1 करके वो कैलकुलेट करेगा, जो इसका वेटेज के डिग्री है उसके बेस पे।
तो इसका कितना आ गया, 7 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका कितना आ गया 1, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इसका वैल्यू ना। देन आप देखोगे इसका सम लगाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का। अगर आपके पास क्या है, मल्टी क्लास क्लास, तो आपके पास 2 से ज्यादा रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज। अगर 2 ही रहेगा तो क्या कर सकते हैं, सिंपली सिग्मॉइड का यूज कर लेंगे। अगर 0.5 से ज्यादा है उसको 0 बोल देंगे, अगर कम है तो उसको 0 बोल देंगे। तो ये समझ में आया दोनों में डिफरेंस, कि कब कौन सा यूज होगा। और दोनों जो यूज होंगे वो लास्ट लेयर पे यूज होगा। लास्ट लेयर पे यूज क्यों करते हैं, क्योंकि रिजल्ट को लास्ट लेयर के बाद ही चाहिए होता है, बीच में क्या रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा, इसलिए इसको यूज नहीं करते। तो ये चीज पूरा लिखा हुआ है डिफिनेशंस के फॉर्म में और वर्ड के फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वेशंस कि आपको जो भी वैल्यू पास करोगे वो क्या करेगा, 0 से 1 में कन्वर्ट कर देगा। देन उसी चीज का क्या है, ये स्ट्रक्चर्स क्विकली बिकॉज क्या लिखा हुआ है, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो बता देते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा सेचुरेटेड और नॉन सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, साफ। और जैसे हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो वैल्यू के बेस पे बात करेंगे। सैचुरेशन का मतलब होता है कि आप जो भी एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं तो वो एक वैल्यू क्या करेगा, कन्वर्ट करके देगा। बट क्या होगा, मान लो एग्जांपल मोशन वैल्यू 0, तो अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, मोशन वैल्यू 0 से ज्यादा है तो आपको वैल्यू ये क्या आसपास है, तो क्या है 1 के आसपास मिलेगा, बहुत सारे 0 का आसपास है। तो जब आप इसका क्या करते हो, इसका जब आप क्या करते हो, डिविडेंड करते हो, डेरिवेटिव का डिवाइड बाय डीएक्स करते हैं। क्यों करते हैं वो बताया कि हमें क्या चाहिए, मिनिमम एरर हमारा होना चाहिए। तो जब आप ये किसी भी चीज को करते हैं, इसका क्या होता है, डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव में हमेशा क्या होगा, वैल्यू छोटा होगा। इसमें क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगा, 0 के आसपास तो चला जाएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ये 1 के आसपास है। अगर 1 डेरिवेटिव निकालें क्या होगा, 1 के आसपास है। 0 का निकालें तो 0 के आसपास, मतलब इसके लास्ट पॉइंट के पास चले गए। तो वही चीज यहाँ पे बोला कि सिचुएशन क्या होता है ना, कि इक्वेशन फंक्शन जब हमें आउटपुट होता है तो क्या होता है, वेरी क्लोज टू इट्स लिमिट। लिमिट मतलब जो रेंज है उसका लास्ट, तो वहां के आसपास चला। अगर ये उसके आसपास चला गया तो क्या होगा, लीडिंग टू वेरी स्मॉल ग्रेडियंट चेंजेस, तो ऑलमोस्ट ग्रेडियंट क्या था, ग्रेडियंट किसको होते हैं याद है, हमारे डब्ल्यू पे, कि वो अगर क्या होगा, 0 के आसपास होगा, ये वैल्यू 0 के आसपास होगा तो कोई भी हमारा क्वेश्चन। तो अगर मान लो कि शुरू में 90 अब इसको अपडेट करना है, 70 से 80 के लिए जाना है, तो हमें क्या अपडेट करना होगा, इस मैट्रिक्स को ही अपडेट करना था। लेकिन ये अपडेट क्या होगा, तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, चेंजेस चेंजेस नहीं होंगे तो क्या होगा, ये 70 से 80 में भी जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाले एक्टिवेशन नहीं करेंगे, तो उसकी जगह पर क्या यूज करोगे, जो नॉन सेचुरेटेड। नॉन सेचुरेटेड मतलब ये क्या होगा, कभी भी 0 के आसपास नहीं, और 0 के आसपास नहीं जाएगा तो क्या होगा, कि डब्ल्यू में कुछ कुछ वैल्यूज हमेशा अपडेट, डब्ल्यू की वैल्यू अपडेट होगी क्या भी, या तो इंक्रीज होगी। ये चीज क्या होगा हमेशा, ठीक है। कि जो हमारे पास सिग्मोइड जो था पहले का क्या था, सैचुरेटेड फंक्शन है, जो क्या करते हैं, ग्रेडियंट को ऑलमोस्ट 0 करते हैं, और ये 0 हो जाएगा, इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट वैनिशिंग। वैनिशिंग का मतलब क्या होता है, कि गायब हो जाएगा, कि आपके डब्ल्यू की वैल्यू वहां पर रहती है वो 0 के आसपास। तो ये देखा, तो यहाँ पे क्या है कि आपको ग्रेडियंट वैनिशिंग का प्रॉब्लम आता है कब, जब आप अपडेट प्रोपगेशन करते हैं। और ये क्या रहता है कि मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, मेजर प्रॉब्लम है कि उससे अपडेट नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, इसलिए वो क्या करते हैं, स्लो डाउन और स्टॉप द ट्रेनिंग। या तो ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा स्लो करेगा, टाइम ज्यादा लेगा, या तो ट्रेनिंग ना के बराबर। इसीलिए एग्जांपल जो दिया है स्टीमोइड, इसका रेंज क्या रहता है, 0 से नहीं होता, 10 इंच -1 से रहता है, इसका रहता है कि वेरी स्मॉल हो जाता है। इसी तरीके प्रॉब्लम क्या है, देन वैनिशिंग आएगा, लर्निंग रेट स्लो हो जाएगा, और हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन होगा अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या होगा, कि अगर आंसर सही नहीं है तो नहीं बना। तो वैसा भी हमें क्या चाहिए, मॉडल।
हमें चाहिए कि अगर वो 70% आंसर कर भी रहा है तो सारा सही होना चाहिए 70%, तीन गलत है सात नहीं। तो वो हमारा क्या होगा, ये समझ में आया सिचुएशन और सिचुएशन का। फिर उसी तरीके से हम सिचुएशन डालें तो इसका हम इमेज होगा यहाँ पे कि किस तरीके से दिखेगा, ये दिख रहा है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि सिचुएशन कैसे होता है। ये हमारे पास सिग्मॉइड का वैल्यू है, इसीलिए इस ग्राफ पर एस कर्व, ये हमारा जीरो हो गया, ये हमारा कितना था जीरो, और ये हमारा वन था। तो यहाँ पे अगर मीडियम पॉइंट है तो 0.5। अब इसका इक्वेशन क्या था, ये वाला इक्वेशन वाला क्या था, वन वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर ई टू द पावर माइनस। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालें। डेरिवेटिव कैसे निकलेगा इसका, dy बाई dx के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, क्या होगा डेरिवेटिव, क्योंकि ये क्या है डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या होगा कुछ तरीके से लिखेगा कि पहले हमारा वन कर दिए, तो वन का क्या रहेगा कि एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन है, उसी का लिख लेते हैं कि हमारा इसका क्या होगा जीरो होगा। देन आप क्या करते हो, क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई माइनस होता है, मतलब आप जो भी कैलकुलेशन करोगे ना डी बाई डी एस, उसका जो कैलकुलेशन है डी बाई डी एस का, वो आएगा कि जो हमारे पास डेटा रहेगा इनटू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है। तो यही यहाँ पर डेरिवेटिव का फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये इसका क्या है डी बाई डी एस। अब इसका भी आप क्या करो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ क्यों बनाएंगे ताकि रिलेशन, तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कौन सा है ब्लू वाला लाइन, तो ब्लू वाला जब भी देखोगे यहाँ पे वैल्यू क्या है ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है। देन अगर क्या है कि वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में तो थोड़ा सा क्या है 0.1 के आसपास, देन क्या है ऑलमोस्ट जीरो के आसपास, ठीक है। ये वाला लाइन देखो यहाँ पे जीरो है ना, तो ये क्या है जीरो है। तो ये ग्राफ में क्या होगा कि y की वैल्यू यहाँ यहाँ जीरो की यहाँ यहाँ है ना। अब जीरो से ज्यादा क्या होगा मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी जा सकती है, तो देखोगे 0.25 के आसपास जाएगी, इससे ज्यादा नहीं है, इसकी वैल्यू 0.25 है। इससे क्या होगा वैल्यू ज्यादा हाई की। दूसरा कि जो मैंने बताया कि क्या होता है सिग्मॉइड में मोस्ट ऑफ द वैल्यू यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मतलब ये जो मिडिल पार्ट है यहाँ से यहाँ के बीच में ज्यादा वैल्यू तो होगा नहीं, ज्यादा वैल्यू होगा नहीं, इसी का क्या है इसका मिडिल पार्ट खराब है, तो इसी का वैल्यू इसी का टारगेट होगा। मान लो इसका आप क्या करते हैं डेरिवेटिव निकालोगे तब उसका निकलेगा 0.2 के आसपास, ठीक है। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो जीरो हो जा रहा है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो जीरो हो जा रहा है। तो ये दूसरा वाला क्या है इंटीग्रेशन पॉइंट, ये काले दो कलर में, ये थोड़ा सा क्लियर है ना, तो यही है। वो एक बार में देख दिया है, थोड़ा सा फोकस कि बेसिकली डेरिवेटिव्स हम लोग क्यों नहीं यूज करते, इसका इसका रीजन ये क्यों नहीं यूज करते कि जब भी आप क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं सिग्मॉइड में तो ज्यादा वैल्यू यहाँ तक इसके आसपास होगा, मतलब 0.99 के आसपास होगा या 0.8 इसके आसपास, या तो क्या रहेगा जीरो पॉइंट वन जीरो। अब इसके आसपास है इसी का क्या निकालना है डेरिवेटिव्स, इसी का तो आपने लास्ट में यूज किया ना, डेरिवेटिव्स निकालना है तो क्या होगा कि वहां पे वैल्यू कौन सा एरर है, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव्स निकालोगे तो ये ब्लू कलर का यही आना है, ठीक है। जीरो के आसपास में जितना भी वैल्यू होगा उसका ब्लू कलर क्या आ रहा है इसी के आसपास आ रहा है, कि आपका ये रेड लाइन है ना, वो रेड लाइन और इसी रेड लाइन का ब्लू क्या आ रहा है इसी के आसपास। इसी तरीके से ये जो रेड लाइन है इसका जो ब्लू होगा वो इसी के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये जो क्या आ रहा है जीरो के आसपास है जीरो। अब यहाँ के बीच से यहाँ के बीच से क्या है ये वाला, ये क्या है कि मिडिल है, मिडिल वाला वैल्यू क्या है कि थोड़ा दो के आसपास, यही है। तो मोस्ट ऑफ द डेटा आपके पास यहाँ पे है, जो हमेशा ग्रेडियंट क्या होगा जीरो के आसपास ही होगा, कहीं ग्रेडियंट जीरो हो गया जो आपका वेट्स रहेगा वो डिपेंड नहीं है, इसीलिए हम इसका क्या करते हैं यूज नहीं करते हैं। हिडन लेयर, हिडन लेयर में क्या होता है, हिडन लेयर में क्या होता है हाँ, अगर कैलकुलेशन के टाइम में नहीं जीरो हो जाएगा तो फायदा नहीं, इसलिए क्या करते हैं हिडन लेयर में इसका यूज नहीं, कब यूज करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट लेयर पे करते हैं,
और बाइंडिंग मास को। एडवांटेज क्या है कि आपको ग्रेडियंट अच्छा मिल जाता है, आउटपुट भी जिसका रेंज 0 से 1 पे होगा वो मिल जाएगा, और ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी के बेस पे सारा आंसर। डिसएडवांटेज क्या है कि आपका वेनिसिंग हो जाएगा, मतलब जितना भी ग्रेडियंट होगा वो ना के बराबर हो जाएगा। देन कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा, मतलब मान लीजिए स्लो हो गया, अगर कोई भी चीज स्लो हो गया तो टाइम ज्यादा लेगा, टाइम ज्यादा लेने का क्या है, कंप्यूटेशन उससे ज्यादा सही रहता है। देन ये क्या करता है, डाउनग्रेड कर देता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। एंड देन कैसे यूज करते हैं, तो सिंपली कोड होता है, टेंसर फ्लो से कैरास, उसमें से लेयर, लेयर में कौन सा लेयर है, डेंस का। इसमें क्या है, वन, वन क्या है, एज ए इनपुट है कि आपके पास इनपुट कितना है, तो वन है, और एक्टिवेशन कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, वो सीखिए। तो बस इतना ही कोड के लिए लेवल में कि आप क्या करोगे, एक लेयर इस तरीके से बना दें। इसी तरीके से हर एक का क्या डिफिनेशन है, देखोगे इसी तरीके से हमारे पास क्या है, सिग्मॉइड का। सिग्मॉइड का क्या होगा कि मिडिल पार्ट हमारा आसपास होगा। मेन यही रहता है याद रखने का, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको ग्रेडियंट है तो इसको क्यों नहीं यूज कर पाते, कि ग्रेडियंट की हेल्प से क्या करते हैं हम अपना वेट्स डिसाइड करते हैं। डेरिवेटिव्स जो है ना, जो डेरिवेटिव्स है ना, वही हमारा ग्रेडियंट हो गया। कि डेरिवेटिव्स फॉर्मूला को बोलते हैं जो मैथ्स में है। अब उसी चीज को जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसी को ग्रेडियंट बोल रहे हैं बस। समझे कि हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव्स मैथ्स का फॉर्मूला हो गया, उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बैक प्रोपेगेशन में, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट कहलाएगा। अब वही मिनिमाइज कर रहा है तो हम उसमें क्या करें, उसी के ग्रेडियंट की वैल्यूज यूज कर रहे हैं। वही समझ में आया, तो वो हर एक फॉर्मूला का ग्रेडियंट रहता है। तो मैंने बताया कि वेनिसिंग ग्रेडियंट में क्या होता है, एक होता है कि ग्रेडियंट या तो वेनिसिंग हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका लर्निंग रेट हाई हो जाएगा, मतलब लो हो जाएगा, मतलब वो स्लो क्या करेगा, चीजें सीखेगा। अगर क्या रहेगा, एक्सपेंड हो जाएगा, अगर आप वैल्यू ज्यादा कर देते हो, कि ऐसा डेरिवेटिव ला देते हो जिसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा है, कि वो क्या कर रहा है कि जो y की वैल्यू है वो 100 तक चली जा रही है, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका लर्निंग रहेगा वो स्किप हो सकता है। यहाँ पे रहता है कि आपका एक्सप्लोड हो सकता है ग्रेडियंट, या फिर वैनिश हो सकता है एग्जाम्पल के फॉर्म में। देन इसी तरीके से सॉफ्टमैक्स, सॉफ्टमैक्स में क्या था, ये भी 0 1 में देता है, और सिग्मॉइड में क्या था, 0 1 में देता है। बट डिफरेंस क्या था, वो हम लोग बाइनरी के लिए कर रहे थे, और ये क्या होगा, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए होगा। दूसरा, सॉफ्टमैक्स में क्या होगा कि जो भी आपके पास आउटपुट रहेगा, टोटल जब भी होगा उसका सम कितना होगा, 1 होगा। तो ये याद रखना है। और यही क्या है कि यहाँ पे पूरे कहानी की तरह लिखा हुआ है। एंड देन इसका एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि जैसे अगर आपके पास क्या है, एक वैल्यू z है जिसमें क्या है 1 2 3 है। अब इसी को क्या करते हो आप, सॉफ्टमैक्स में पास कर देते हो, तो ये क्या रेंज ला के दे देगा, तो इस तरीके से एक नंबर कन्वर्ट करके दे देगा। अब इस नंबर का जब सम करोगे तो क्या होगा, हमेशा 1 होगा, देख लो सम करके कि मैंने क्या किया है, फंक्शन पास कर दिया है। अब इसको ऐड ऑन करोगे तो क्या होगा, हमेशा 1 आएगा सम, ठीक है। 9 4 7 कितना आएगा, 0 1, तो 1 आ गया ना टोटल। तो यही क्या रहता है, इसका यूज केस रहता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन से रहेगा, तो क्या रहेगा, सबको एक प्रोबेबिलिटी में चाहिए, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट रहेगी वो दिखाना रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे एग्जांपल है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो देख लो। एडवांटेज है जो भी आउटपुट है वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे रहेगा, और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। दूसरा डिसएडवांटेज में क्या है कि इसमें सेंसिटिव टू आउटलायर, कि अगर आउटलायर होगा तो ये ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाए, सेंसिटिव मतलब फिर गलत आंसर करेगा, तो आपको आउटलायर क्या करना पड़ेगा, रिमूव करने के लिए। देन यूज केस क्या है, और इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सेम अपने एक्टिवेशन की जगह पे क्या कर रहे हो, सॉफ्ट कर। क्या क्या 10 कहाँ है, ये ये टीएफ है, टेंसर फ्लो। अच्छा, ये पहला कि इनपुट में कितना हमारे पास जा रहा है डेटा, कि हमारा एक्स कितना है, तो हमारे पास कितने 10 है, 10 कॉलम्स है, समझे। टेम्परेचर स्केलिंग का मतलब हो गया कि जो वैल्यूज होगा,
अब क्या कहते हो कि अगर आप चैट जीपीटी यूज करते होगे ना, तो उसमें 0 से 1 के बीच में टेम्परेचर डाल सकते हो। 0 का मतलब हो गया कि नॉन क्रिएटिव, 1 का मतलब हो गया कि आपको क्रिएटिव आंसर देगा। अगर क्रिएटिव आंसर करता है, इसका मतलब क्या है कि वो गलत भी कर सकता है, क्योंकि क्रिएटिव चीजें कर रहा है। बट आपको आंसर सही चाहिए तो क्रिएटिविटी कम होगा, तो ये रहता है। तो उसके बेस पे आप कह सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हो कि हम क्या करें, इसमें 0 से 1 के बीच में क्या करें, वैल्यू कन्वर्ट नहीं कर रहे। तो अगर क्या करें, वैल्यू क्या करें, क्या बोलेंगे, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट करते तो वो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में हमेशा दिखेगा। अब वही चीज क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। फिर वही डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस फॉर्मूला लेवल पे होगा और अप्लाई के लेवल पे होगा। तो ये याद रखना है। बाकी इधर देखो 10H का, 10H आप लोगों ने कहीं देखा रियल वर्ल्ड में, हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। इसका क्या काम रहेगा, ये भी एस की तरह दिख रहा है, तो वो एस और ये एस में क्या डिफरेंस है, तो रेंज का डिफरेंस दिख रहा होगा। कोई भी वैल्यू को माइनस और 1 के बीच में क्यों लाते होंगे, रेंज को छोटा करने के लिए, पहला ये। दूसरा, नॉन लीनियरिटी ऐड करने के लिए, कि वो लीनियर नहीं बने, कि -1 + 1 के बीच में जो भी वैल्यू रहे वो नॉन लीनियर पे रहे। ये दो चीजें रहती हैं। इसका सिंपल इक्वेशंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 10H का क्या होता है कि 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर -2x माइनस 1। सिंपली में क्या है, सिग्मॉइड का 2x है और उसमें -1 है, ठीक है। सिग्मॉइड क्या था, 0 से 1 के बीच में था, उसी को क्या किया, 2x कर दिया, एंड देन -1 कर दिया, तो इसका रेंज क्या हुआ ऑटोमेटिकली -1 से +1 के बीच। देन इसका क्या है, नॉन लीनियर लाने के लिए करते हैं, और इसका ज्यादातर यूज कहाँ पे करेंगे, हिडन लेयर पे, क्योंकि ये क्या करेगा, हिडन लेयर पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये वर्क कैसे करता है, तो ये एस सेट में होता है, इसका ग्रेडियंट ऑप्टिमाइज करने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। बाकी यहाँ के डिफरेंसेस में कि कहाँ पे यूज करते हो, कब यूज करते हैं और यूज, एंड देन इसका एडवांटेज देख लिया, डिसएडवांटेज क्या होगा। ये बेसिकली इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करके 1 - 10H Z² आ रहा है। तो ये आपको मैथमेटिकल पार्ट नहीं देखना, आपको देखना है तो ये इक्वेशंस जो आपको क्या है विजुअल्स में दिख रहा है। जो हमारे पास क्या है, मेजेंटा वाला है वो डेरिवेटिव से, वो जो ब्लू वाला है NH का, ठीक है। NH का फॉर्मूला मतलब क्या होगा, जो एक्चुअल डेटा है ये ब्लू वाला है, कि जो आप क्या करते हैं कॉलम पास करोगे, तो कॉलम का जो डेटा होगा ये आएगा। अब इसके बेस पे क्या होगा, W को अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है हम लोग, इसका ग्रेडियंट निकालना। तो ग्रेडियंट इसका क्या निकलेगा, 10H का, तो ये निकलेगा 1 - 10H का Z। अब इसका जो निकाल रहे हैं, अब इसका भी क्या करते हैं लाइन, इसका जो लाइन इक्वेशन है ये वाला है। ये इसका क्या होगा, लाइन इक्वेशन। अब आप देखोगे कि जो वैल्यूज क्या है कि माइनस के आसपास यहाँ पे होगा, उसका ग्रेडियंट क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा, जीरो ही है। अगर वो क्या है कि +1 के आसपास है, उसका जो वैल्यूज है वो क्या है, वो भी जीरो है ना। तो जिसके बीच का जो रेंज बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, उसी का जो वैल्यू है वो कितने से कितने के जा रहा है, 0 से 1 के बीच में। तो वही ये होगा ना, ये क्या है, ये जो हमारे पास ये कौन सा कलर है, रेड कलर है ना। तो इसी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेडियंट इसके आसपास जाएगा, जो हमारे पास क्या है 0 से 1 के बीच में दिखा रहा है। वाई की वैल्यू 0 से 1 है ना, तो वो दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो डब्ल्यू की वैल्यू चेंज होगी, इसका लगभग 0 से 1 के बीच में चेंज होगा, किसके थ्रू होगा, टेनिस के थ्रू। तो ये कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, इसमें भी वेनिसिंग प्रॉब्लम है। कब रहेगा, यहाँ पे लिखा है कि या तो बहुत लार्ज होगा वैल्यू, तब क्या होगा, वेनिसिंग जीरो हो जाएगा, या तो बहुत छोटा होगा तब जीरो हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा होगा कि जो आपने कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन के बाद वैल्यू ज्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए, मतलब +1 के अप्रोक्स नहीं आना चाहिए, या तो -1 के आसपास नहीं आना चाहिए। अगर इसके आसपास और इसके आसपास आ रहा है, तो इसका जो ग्रेडियंट यूज करेंगे तो भी कोई वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको यहाँ पे ग्राफ में साफ साफ, ठीक है, कि अगर ये वैल्यू -1 के आसपास रहेगा तो इसका ब्लू वाला मेजेंटा वाला क्या होगा, हमेशा 0 है। इसी तरीके से ये +1 के आसपास रहेगा तो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा मतलब डब्ल्यू हमारा 0 नहीं होगा। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी है कि ये क्या है, बैलेंसिंग प्रॉब्लम डेटा का या तो बहुत ज्यादा लार्ज होगा या फिर बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू। अगर इसके अलावा ठीक है, इनके बीच में आ रहा वैल्यू तो आप इसका यूज कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आया? बताओ, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होगी डायरेक्टली होगा, फिर दोबारा ये सारी चीजें बताएंगे नहीं कि ये वन टाइम रहेगा, इसके बाद जो भी रहेगा ना डायरेक्टली यूज। देन वही एडवांटेज पता चल गया। डिसएडवांटेज क्या है कि जब वैल्यू ज्यादा लार्ज हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, तो वैनिसिंग क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। उसकी जगह पे फिर क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। तो उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है जो अभी तक का बेस्ट है, वो रेलू है। रेलू में भी क्या रहेगा, अलग अलग वेरिएंट रहेगा। इसका दिख रहा है रेलू, रेलू का फंक्शन आपको मिलेगा तो इजी होता है। मैक्स 0x की जो भी x की वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अगर बड़ा है तो क्या होगा। अब इसका डेरिवेटिव कितना आप बता सकते हो कि डेरिवेटिव क्या होगी? dy बाई dx करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। देख रहे हैं, ये लिखा है यहाँ पे डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर 1 है यहाँ पे, इसका dy बाई dx करोगे तो कितना आएगा, तो 1। और क्या होगा, x 1 माइनस 1 होगा, अंदर कितना आएगा, 1 माइनस 1 कितना होगा, 1 x की पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा। ये हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं, डेरिवेटिव का फॉर्मूला है इसमें। फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो dy बाई dx हम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपके पास x रहेगा उसका पावर यहाँ पे आ जाएगा और जो पुराना पावर रहेगा उसमें से माइनस। इसका बेसिकली ये कहने का मीनिंग। ये समझ रहा है, ये n आएगा, n x माइनस 1। ये चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि बाय डिफॉल्ट हमारा x क्या है, देख के बताओ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है फॉर्मूला में, x ही है, तो क्या बनेगा, dy बाई dx बनेगा इक्वल टू x बनेगा, यही होगा। अब x बनेगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा बता सकते हो? n की वैल्यू कितनी है टोटल, 0 1 पावर n मतलब पावर, इसकी पावर कितनी है, 1 है। इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखोगे, 1 x और पावर कितना 1 और कितना माइनस करोगे, कितना आएगा, 1 x टू द पावर 0। और किसी का भी पावर 0 करते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मैथ्स में पढ़ेंगे, किसी का भी पावर 0 हो गया ना उसका मतलब होता है 1। तो 1 इसको 1 करने के बाद 1 ही आएगा, क्या आएगा, मुझे लगा समझ लो क्या नहीं। तो अगर आप देखोगे ना, इसका जो भी डेरिवेटिव्स है वो हमेशा क्या है, 1 है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, अगर 0 से कम है तो 0 होगा। ये समझ गया। इस डेरिवेटिव मतलब कि w की वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ रहेगी, w वैल्यू जो x पे रहेगा उसके आसपास रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ज्यादा यूज कर सकते हैं कहाँ पे, हिडन लेयर। इसलिए क्या होता है, इसका ज्यादा यूज होता है हिडन लेयर। देन यहाँ पे क्या है, यूज करते हैं क्योंकि पॉजिटिव होगा। ये समझ कोड कैसे आती है, यूज क्यों करते हैं, ये यूज के लिए होगा अवॉइड बैलेंसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। कंपेयर टू किसके प्रॉब्लम से, सिग्मॉइड और टेनिस, क्योंकि सिग्मॉइड और टेनिस से अच्छा काम करेंगे। देन फास्टर कंप्यूटेशंस क्या होगा, फास्ट क्यों होगा, तो इसका इक्वेशन एकदम सिंपल है। सिंपल इक्वेशन रहता है तो फास्टर कंप्यूटेशन। तीसरा होगा क्या, मेकिंग नेटवर्क मोर एफिशिएंट। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन सही से होगा, इसमें क्या होगा, बैलेंसिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, कैलकुलेशन सही से। तो इसमें क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है।
डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि एडवांटेज तो दे दिए एक ना, डिसएडवांटेज क्या है? नेगेटिव वैल्यू को ली जाएगा। हाँ, तो अगर आपके पास ज्यादातर नेगेटिव वैल्यूज हैं, कैलकुलेशंस के बाद आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये फेल हो जाएगा, क्योंकि वो जीरो कर जाएगा, उसको मैं के बराबर कर दें तो वहाँ नहीं पहुंचता है। उसकी जगह पे क्या होगा कि वो जीरो कर देगा नेगेटिव वैल्यूज को, वहाँ पे क्या होगा, कोई नहीं करने देगा। मान लो कोई कैलकुलेशन क्या वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट क्या होगा कि हमारा जीरो कुछ भी नहीं, उस चीज को क्या करता है, ये इंप्लाई करता है। दूसरा, नॉट जीरो सिंबल, मतलब क्या रहेगा कि मान लो कोई ऐसा भी कॉलम है जिसका वेटेज नहीं चाहिए, बट क्या होगा, इसमें उसको भी ऐड ऑन करें, क्यों? क्योंकि इसमें क्या कि कभी भी ये जीरो के आसपास हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका क्या होगा, ग्रेडियंट ऐसा होता था, तो मतलब वो किसी भी कॉलम को क्या करेगा, सेम वैल्यू पे जीरो नहीं करेगा, मतलब कि कौन कॉलम को लेना नहीं लेना वो ज्यादातर डिसाइड नहीं करेगा। ये हो गया दो प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो इसी चीज का वेरिएंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, लीकी रेनू। लीकी रेनू में क्या होगा, मेरे को थोड़ा सा नीचे माइनस का भी ले लेना। कि मैंने बोला कि जो भी माइनस वाली वैल्यूज होगी वो क्या होगा कि जो एक्स होगा उसका 10%, अगर 10 है उसका क्या होगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा सॉल्व किया। दूसरा प्रॉब्लम इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बताओ। यस सर, वो क्या होगा, तो इसमें ये था कि टेक्स्ट को उसमें थोड़ी नॉर्मलाइजेशन क्या है, डेटा को नॉर्मल करना, वो तीन फंक्शन के थे नॉर्मलाइजेशन के, लेबल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग, वो स्टैंडर्डाइजेशन के थे। स्टैंडर्डाइजेशन तो नॉर्मलाइजेशन, तो ये क्या करते हो कि आप वैल्यू को पहले ही एक रेंज में कन्वर्ट करते हैं ताकि क्या हो कि बाद में प्रॉब्लम हो, तो वो कर सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हो, रेलू का यूज कर सकते हो, देन या फिर स्विच का यूज। तो ये क्या है, ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है इसका, तो इसका हमेशा यूज होता है जितने भी इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, जो फोटो वीडियो जनरेट करते हैं वो सारी चीज इसी के बेस पे रहता है starting में। तो आप क्या करते हो, इसमें जितने भी मॉडल है, जैसे रेसनेट, रेसनेट गूगल पे रहता था बीजीजी, सबसे पहला इमेज क्लासिफिकेशन का जो मॉडल है ये बीजीजी होता है। मोबाइल में ये क्या करेगा, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए क्या था, फास्ट हो, बट क्या है कि अब ये सारे मॉडल्स यूज नहीं होते, ठीक है? अब इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो वही चीज हमें क्या देगा ना, ग्रेडियंट के बीच। ग्रेडियंट, उसके बाद कोड था डायरेक्टली, और क्या था, लिकी रेलू, पता है। बाकी ये सारा चीज क्या करोगे, क्योंकि ये सारा चीज बता रहे हैं क्यों, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं ना, तो ये थियोरेटिकल में आंसर। मान लो आपका क्या है कि डब्ल्यू की वैल्यू हम क्या करते हैं, हिडन लेयर में कैलकुलेट करते हैं। तो हिडन लेयर में क्या होगा, सिग्मॉइड यूज करोगे, सॉफ्टमैक्स यूज करोगे, 10 करोगे, या फिर रेलू यूज करोगे। और सिग्मॉइड क्यों करेंगे, क्योंकि सिग्मॉइड इसलिए यूज नहीं करेंगे कि उसका डेरिवेटिव का वैल्यूज क्या आता है, मैक्स टू मैक्स 0.5 के आसपास जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। हाँ, 10H मिडल में यूज कर रहे थे, लेकिन कब तक यूज करेंगे कि ज्यादातर वैल्यू -1 और +1 के आसपास नहीं होना चाहिए, उसके बीच में रहेगा तो चलेगा, ना ही माइनस के ज्यादा आसपास होना चाहिए, ना ही प्लस के बीच में, नहीं तो फिर क्या होगा, उसका भी डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। कैसे पता चल रहा था, तो मैंने यहाँ पे फिगर जो दिखाया था ना, उसके बिहाफ में आपको पता चल रहा था, दिख रहा है कि अगर वो माइनस के आसपास होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, अगर वो प्लस के आसपास ज्यादा होगा तो उसका भी डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब बाकी उसके बीच का रेंज का होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था, तो ये डेरिवेटिव के बेस पे होगा कि कहाँ पे यूज करना है, समझ में आया? तो 10H और रेलू ज्यादातर हिडन लेयर में यूज होगा, और सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स क्या होगा, आउटपुट लेयर पे यूज होंगे। और किसके लिए, तो क्लासिफिकेशन के लिए। अगर आउटपुट लेयर में हम ये लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आउटपुट लेयर पे क्या रखेंगे, तो लीनियर रख देंगे ना। अगर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो लास्ट लेयर में क्या रखना है, लीनियर का ही रख देंगे। तो लीनियर का एक्टिवेशन फंक्शन लास्ट में रख दोगे तो क्या होगा, लीनियर के लिए हो जाएगा।
तो वही सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स इसलिए बताना जरूरी। तो यहाँ पे क्या है कि सबको एग्जाम्पल है और सबको एक ही साथ दिखाया है कि इसका बेस्ट रहेगा किसके भी आप में, तो उसके डेरिवेटिव के भी। तो उसका ये एक्टिवेशन फंक्शन है और बगल में उसका डेरिवेटिव्स दिख रहा है। तुम्हारे पास लिकी रेलू कौन सा है? एक सेलू दिख रहा होगा। हम्म। तो आप देखोगे उस सेलू का जो डेरिवेटिव्स है वो क्या है कि हमेशा चेंज हो रहा है, वो एक बाकी वाला कांस्टेंट, मतलब वो ज्यादातर हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, रेड वाला, सॉरी क्या है, येलो वाला है ना, सेकंड वाला। तो येलो कौन सा है? येलो है। येलो क्या था? पैरामेट्रिक। नहीं नहीं, पैरामेट्रिक वाला था शायद। पैरामेट्रिक वाला था ना इलू? नहीं, पी रेलू था ये। इसका एलू, एलू का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा, बाकी वो देख लेंगे। बाकी फिर रेलू का आपको पता है। तो क्या है कि जो हमारे पास रेड डॉटेड वाला है वो क्या है, रेलू का है। देन क्या है, टेन एच का है, देन फिर सिग्मॉइड का है। तो सबसे कम डेरिवेटिव में वैल्यू किसका आ रहा है, तो सिग्मॉइड का आ रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे जो ब्लू वाला है ना वो किसका है, सिग्मॉइड का है। और सबसे कम डेरिवेटिव किसका है, सिग्मॉइड का है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल लेयर ऐड करते हैं। मल्टीपल लेयर ऐड क्यों करते होंगे, ये होता है मल्टीपल लेयर्स। एग्जांपल बताते हैं, ये जीरो की तरह है। मान लो आपने क्या किया, ये तीन एज ए इनपुट वेरिएबल जाना है, x1 टू x3। अब इसके में क्या होगा, एक हिडन लेयर ऐड करूंगा। हिडन लेयर में मान लो इस तरीके से आपने चार क्या किया, थ्योरम लगा दिए। चारों क्या होंगे, ये भी क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होगा। ये भी क्या होगा, कोर्स करेंगे। फिर इसके बाद आपने एक और लेयर ऐड कर दी, इसमें क्या होगा, दो, मान लो इसमें तीन है, तीन होंगे। और फिर लास्ट में क्या करना है, दो ले लेते हैं। और क्यों ले रहे हैं, जीरो में भी क्या करेगा, क्लास में प्रॉब्लम होगा। ये क्या होगा, ये दोनों के बेस पे वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका फाइनल जो रिजल्ट आया वो इससे ज्यादा नहीं दे रहा, वो 70% दे रहा है। उससे इम्प्रूव करना, तो क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं W1 होगा, एक सौ बढ़ा देंगे, मान लीजिए यहाँ पे W5, यहाँ पे W7 होगा, ये जो भी होगा, है ना, इस तरीके से। अब मान लो कि वेट को अपडेट कर रहे हो, तो जैसे आप एक स्टेप पीछे जाओगे, तो आप यहाँ पे भी W की वैल्यू लेना चाहोगे, वो क्या होगा, इसका जो एरर होगा यहाँ पे मिनिमम के बेस पे लेना चाहिए। इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मान लो क्या करो, सिग्मॉइड का यूज करो। तो जैसे इसका डेरिवेटिव लगाओगे तो कितने से कितने के बीच में होगा सिग्मॉइड का, 0 से 0.25 के बीच। अभी तो दिखाया था ग्राफ, डेरिवेटिव उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1 सेकंड है। तो 0 से 1 इसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या होगा, 0 से 0.5। अब ये क्या करेगा, पीछे एक बार स्टेप जाएगा, वो बोलेगा ये जो डबल है वो ऑप्टिमम होगा का, ये इसको आप ऑप्टिमाइज करोगे, इसका भी डेरिवेटिव निकालोगे। तो जैसे इसके पीछे जाओगे क्या होगा, फिर से इसी का डेरिवेटिव वो देखेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ये अब क्या है कि 0.5 लास्ट रेंज है। इसका भी क्या होगा, इसका भी कुछ रेंज और छोटा हो जाएगा। देन अगेन यहाँ पे भी क्या करोगे, इससे रेंज क्या अपडेट करोगे, है ना, डेरिवेटिव लाओगे, तो ये भी क्या होगा, फिर और छोटा हो जाएगा, मतलब ये जीरो के आसपास आता है। मतलब यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आता है, अपडेट कोई दे रहा है। देन क्या होगा, अगर ये अपडेट नहीं होगा तो आगे फिर अपडेट नहीं होगा। ये क्या रहता है, बैकवर्ड में जाएगा अपडेट करते हुए। अभी क्या होगा, यहाँ से जीरो के आसपास होंगे, ये अपडेट नहीं होगा, ये अपडेट नहीं होगा, ये भी अपडेट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ये एरर भी अपडेट है। ठीक है, डेरिवेटिव्स के बेस क्या कितना स्टेप आप क्या कर रहे हो, बैक पे। ठीक है, जितना ज्यादा ये लेयर ऐड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ग्रेडियंट कैलकुलेशन होगा। और जितना ज्यादा ग्रेडियंट कैलकुलेशन होगा तो वो क्या होगा कि अगर आपने सिग्मॉइड फंक्शन अच्छा नहीं चलाया है तो ऑटोमेटिकली वो जीरो कर देगा। ये समझा कि आपके जैसे ही लेयर बढ़ते हैं वैसे क्या होगा कि ग्रेडियंट के वैल्यूज भी कम होंगे। तो ये रहता है, इसी यही रीजन होता है कि हमने बोला कि फीचर जो सिलेक्शन रहता है डीप लर्निंग ऑटोमेटिकली, क्यों कि उसको पता चल जाता है कौन से डब्ल्यू में कितना वैल्यू लाते हैं, उसको पता चलता है कि कौन से कॉलम को कितना वेटेज देना है। ये समझ लो, बट इसके लिए क्या चाहिए, फिर डेटा बहुत ज्यादा चाहिए।
ये कनेक्शंस क्या होगा, हर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेक करेगा ना। तो ये था हमारे पास सिर्फ लेयर के बेस पे, सॉरी, एक्टिवेशन फंक्शंस के बेस पे। इसके अलावा हमारे पास क्या रहता है? क्यों? 3 दिन पढ़ाई कर, पढ़ाई होगी सैटरडे को, 10 घंटे, वो दिन तो ये इतना सारा कुछ समझा दिया, दिमाग में जाने में टाइम लगता है। तो ये देख लो पहले, सर वीडियो अपलोड करो सर अभी। बस ये देख लो, उसके बाद अपलोड करते हैं। बस 5 मिनट तो ये समझा देते हैं, मतलब ये ओवरव्यू लाइक, जैसे बेसिकली ये चीजें क्यों बताते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि क्या होता है कि आज बताया तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो आएगा, फिर कल बताएंगे तो पूरा समझ ये नहीं तो। पीछे वाला भी ना थोड़ा सा ऐसे ही है। तो कल कोड लेवल पे काम कर लेंगे ना, प्रोजेक्ट लेवल पे। फिर वही तो पीछे वाला भूल जाएंगे ना, कर देंगे। तो जो हमने देखा वही कोड पे, दो दो सर, तो उसका है ना, बाकी तो चलिए ये तो देख लो ब्रीफ में। चलो ये देखो कि आप क्या करते हो, लॉस फंक्शंस और ग्रेडियंट के बेस पे काम करोगे, डायरेक्ट ऑप्टिमाइजर है। क्यों रहेगा? फिर हमने बताया आप बैक प्रोपागेशन पे काम करते हो, वेट को अपडेट करने। अगर आप वेट अपडेट कर रहे हो तो क्या होगा कि आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे एरर, और एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस फंक्शंस बोलते हैं। ये जो आपका लास्ट होगा, लॉस फंक्शन जिसको आप एरर बोलते हैं, वो कैलकुलेट होगा। जब कैलकुलेट होने के बाद क्या होगा, उसका डेरिवेटिव, देन उसके रिस्पेक्ट में उसके पहले वाले का डेरिवेटिव, उसके रिस्पेक्ट में उसके पहले वाले का डेरिवेटिव, और वो इनपुट के पास जाएगा। देन फिर क्या होगा, फिर फॉरवर्ड प्रोपगेशन। तो ये क्या रहेगा, एक पूरा लूप चलता है कि क्या होगा, फॉरवर्ड से बैकवर्ड हमेशा चलता है। तब इसमें से रहेगा कि लॉस फंक्शंस क्या होते हैं, वो आपको पता चल गया। कौन कौन से थे मशीन लर्निंग में, बताओ, एरर वाला कौन कौन सा देखा था? बताओ। क्या हो गया? नहीं, जो चीज हम लोग डीप लर्निंग में देख रहे हैं ना, वो मशीन लर्निंग में सेम सेम रहता है, डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ क्या है कि उनके एल्गोरिथम के लेवल पे है, और कुछ मीन स्क्वायर एरर जो फर्स्ट क्लास में देखा था, वाई माइनस वाई, सॉरी, एक्चुअल वाई माइनस प्रिडिक्टेड वाई माइनस क्या था, उसी को बोलते हैं। इसमें आपके पास लॉस फंक्शन पहले होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखते हैं, वाई माइनस एक्चुअल वाई, और इसका एब्सोल्यूट निकालते हैं। फिर दूसरा क्या था, मीन स्क्वायर एरर, तो क्या बनेगा, इसलिए लिखते हैं स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाय वाई, क्योंकि क्या है, वाई माइनस एक्चुअल वाई माइनस प्रिडिक्टेड, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, ये रहा। मीन एब्सोल्यूट हो गया, मीन स्क्वायर हो गया, इस तरीके से करते हैं। इसी का रूट अगर करते हैं तो क्या होगा, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, RMSE। तो ये तीन आप लोगों ने पहले भी देखा है, और ये एकदम सिंपल है। ये बोलोगे कि एकदम हार्ड है, तो ये नहीं, कि सिंपल क्या है कि माइनस का फॉर्मूला है, उसका स्क्वायर कर रहे हो बस, और उसी का रूट कर रहे हो तो रूट का स्क्वायर कर रहे हो, उसी का बिना स्क्वायर का एब्सोल्यूट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में जो नेगेटिव होता था तो पॉजिटिव हो जाता था, ये भी इस फॉर्मूला। अगर मैंने यहाँ पे -5 बता रहा हूँ तो ये क्या आएगा, 5 समझे, हाँ मॉडुलस वाला, तो मॉडुलस वाला को बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। ये रहता है, ये तीन आप क्या करते हैं हमेशा देखते हैं, ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं, मीन स्क्वायर और कभी कभी ये यूज करते हैं, लेकिन डिफॉल्ट ये रहेगा हमेशा, ठीक है, थोड़ा मीन एब्सोल्यूट, क्योंकि उससे बेटर रिजल्ट देता है स्क्वायर वाला, तो फिर उसको क्यों यूज करेंगे, ये रहता है। अगर आपके पास आउटलायर नहीं है तब क्या करोगे, एब्सोल्यूट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आया। अभी हमने क्या है कि स्ट्रक्चर्स लेवल पे आपको दिख रहा है किस तरीके से कैलकुलेशंस होता होगा, बताओ। तो स्टेप्स, इसी चीज को कोड करना है। क्या हो गया निखिल, बस ये ओवरव्यू टाइप का दे रहे हैं अभी, इसको फिर कल से डिटेल से भी देखेंगे।
कल ही है ना क्लास, क्लास छुट्टी पे हो, ये दिख रहा है। इसका क्या है कि फिर वही चीजें स्टेप में लिखा हुआ है कि लॉस फंक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देन क्या वर्क रहेगा, देन टाइप्स ऑफ लॉस फंक्शंस जो मैंने बताया, कौन कौन सा बताया था, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, अरे नंबर लॉस होगा उसके लिए क्या है कि अगर आपके पास क्या है आउटलायर है, आपने डिलीट नहीं किया तब आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरा क्या होगा, क्लासिफिकेशन के लिए यूज करोगे तो कौन सा आता है, दो होते हैं, एक लॉग लॉस होता है और एक हिंग लॉस। तो ज्यादातर हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है लॉग लॉस। क्या कर सकते हैं, लॉग लॉस फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, लॉग लॉस फॉर बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन, ये यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे दिया है ना कि बाइनरी के लिए क्या करोगे, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी जो क्या आता है लॉग लॉस होता है, देन कैटेगरी ऑफ क्रॉस एंट्रोपी जो क्या होगा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ये बाय डिफॉल्ट हमेशा यूज करें। देन एक होता है स्पार्स, स्पार्स का मतलब क्या हो गया, स्पार्स मैट्रिक्स सुने, जिसमें क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द डेटा जीरो होगा। तो मान लो आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बाइनरी वाला, अगर मान लो उसमें मोस्ट ऑफ द वैल्यू क्या है, जीरो के आसपास है, मतलब जीरो ही है, तो क्या यूज करोगे, स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, देन चेंजेस क्या दिख रहे हैं इसमें, जो मशीन लर्निंग में लॉस फंक्शंस था, वही मैंने बताया क्या कि आपको न्यूरल नेटवर्क में भी लॉस फंक्शंस दिखेंगे। तो दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं, देखते बताओ, एग्जांपल में भी देखेंगे तो पता चलेगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, कुछ डिफरेंस दिख रहा है ट्रेडिशनल एमएल पे और न्यूरल नेटवर्क पे। तो पहले लाइन क्या लिखा है, प्रोडिक्शन में क्या हम लोग एरर चेक कर रहे थे, सारे ऑप्टिमाइज नहीं करते, हम डायरेक्टली देन आता था। अब इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप बैक प्रोपगेशन, इसमें डायरेक्टली क्या होगा, वेट अपडेट दूसरा कि सिंपल मॉडल्स लीनियर एसवीएम ये सारी चीजें यूज करते थे। अब यहाँ पे कहाँ पे यूज करेंगे, सीएनएन आर इन चीजों पे यूज। इसमें क्या होता था कि आप डायरेक्टली ऑप्टिमाइज करते थे, मतलब आपको खुद से लिखना पड़ता था कि हमें क्या करना है कि ये चीजें करना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते थे, क्रॉस वैलिडेशन कर जाते हैं। देखिए क्रॉस केयर कोड वाला वही चीज हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या है कि आप ग्रेडियंट को कंबाइन करते हो किसी भी किसके साथ, कैलकुलेशन करने से, ताकि क्या रिजल्ट और भी। तो लास्ट एग्जांपल देखोगे तो अप्रोक्स सेंस है, एमएससी इसमें भी होगा तो इसमें भी होगा, लॉग लॉस इसमें भी होगा तो इसमें भी होगा, क्रॉस इंटरफेस इसमें भी है तो इसमें। बाकी एक एक करके सबका एग्जांपल दिया हुआ है कि मीन स्क्वायर एरर क्या होगा, क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा, उसका अल्टरनेटिव क्या यूज करते हैं, देन मीन एब्सोल्यूट एरर है, उसका एडवांटेज क्या होगा, सबका तो उसी तरीके से यूज कर दिया। ठीक है, देन क्या था, हम्बर, हम्बर लॉस किस तरीके से होता है, उसका क्या काम है, उसका फंक्शन क्या होगा, वो सारा चीज दिखेगा। देन इसी तरीके से हमारे पास यूज कहाँ पे करते हैं वो दिखेगा। देन आप क्या करते हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्या होता है, उसका एग्जांपल। देन इसी तरीके से हमारे पास क्या है, सबका एग्जांपल है, कैटेगरिकल का है, ये खत्म होगा। उसका बाद क्या होगा, स्पार्स, स्पार्स में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द डेटा क्या होगा, जीरो का आसपास। इसमें हम लोग वन हॉट इनकोडिंग यूज करते थे, याद है, उसमें क्या होता था, जितने डिस्टिंक्ट वैल्यू होते थे उतने कॉलम बन जाते थे, अगर वो वैल्यू वहां पे है तो वन, अदरवाइज जीरो, ये रहता था। तो ये सारा चीज हम लोग करके देखेंगे। बाकी यही तक हमारा, बाकी इसके बाद क्या होगा, ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बार बता सकते हो सिंपल, सिर्फ डेफिनेशन के फॉर्म में। ग्रेडियंट मतलब जो वो वेट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करना। तो ग्रेडियंट का सिंपल मीनिंग होता है वो तो हम लोग यहाँ पे डीप लर्निंग में यूज कर रहे हैं इसलिए वेट्स बोलते हैं। अगर एक जनरल बोलेंगे तो ग्रेडियंट का काम क्या होता है, डेटा आगे मिनिमाइज करना। किस चीज को मिनिमाइज करना, तो एरर को। एरर को मिनिमाइज करने के लिए दूसरे डेटा का वैल्यू क्या होगा, वो फाइंड करने का काम होता है ग्रेडियंट का। ठीक है, ग्रेडियंट क्या करेगा कि आपका लॉस रिड्यूस कर देगा, लेकिन वो रिड्यूस करेगा तो कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है वो आपको लाके दे देगा कि इस वैल्यू के बेस पे आपका डेटा इतना हो सकता है मिनिमम। तो इसीलिए कहा था ग्रेडियंट डिसेंट।
कि आप क्या करते हो, ग्रेजुअली क्या करते हो, धीरे धीरे चीजें स्लो स्लो क्या करते हो, डाउन करते हो। और डिसेंट का मतलब क्या हो गया, मिनिमाइज करते हो। तो वही यहाँ पे डिफिनेशन के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखेंगी कि आप स्पीड के फॉर्म में भी कर सकते हो और सिंपल स्लो फॉर्म में भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं लर्निंग रेट। लर्निंग रेट का मतलब क्या हो गया कि किसी का क्या होता है, फास्ट लर्निंग रेट होता है कि आपको एक बार बताया समझ में आ गया, बगल वाले को 4 बार बताएंगे तो नहीं समझ कभी रहता है। तो वही चीज क्या था कि दोनों का लर्निंग रेट अलग अलग होता है। तो वो चीज हम लोग क्या करते हैं इसमें भी डिसाइड करते हैं कि हमें लर्निंग रेट क्या रखना चाहिए, वो इसी के रिस्पेक्ट में। क्योंकि ग्रेडियंट का काम होता है आपको ऑप्टिमाइज करके देना रिजल्ट। तो वो क्या होगा, या तो स्पीड करके देगा या तो स्लो करके देगा। तो वही चीज हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये पूरा क्या होगा, ग्रेडियंट पे होगा। तो ग्रेडियंट का एग्जाम्पल देख लेंगे, एंड देन बेसिक कोड लेवल पे देखना चाहो तो वो भी देख लेंगे। बाकी कितने टाइप के होते हैं ग्रेडियंट, कौन कौन से, बैच, स्टैटिस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ये तीन होते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि बस आप कितना लर्निंग रेट रखते हो और कितना नंबर ऑफ डेटा। बैच वाला में क्या करेगा, एक डेटा को एक बैच की तरह ट्रीट करेगा। एसजीडी में क्या करेगा, सिंपल एक छोटा छोटा स्मॉल ग्रुप बनाएगा और सबका ग्रेडियंट को ट्रीट करेगा, नॉर्मलाइज करेगा। मिनी बैच में क्या करेगा कि छोटे छोटे बैच बनाएगा और उस पर ट्रेन करेगा डेटा, और क्लास में क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो ये तीनों अलग अलग डिफरेंस होते हैं। इसका बात कलर, तो एसजीडी और ग्रेडियंट का आप देखोगे ऑप्टिमाइज किस तरीके से करेगा। ग्रेडियंट क्या होगा, सिंपली आपके सेंटर मतलब मिनिमम वैल्यू पे जाएगा। ये क्या करेगा, हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा चेक करेगा, एंड देन लास्ट में क्या होगा, एसजीडी आपके पास जाएगा। ये डेटा के बेस पे मिनी बैच काम करेगा। तो मिनी बैच किस तरीके से काम करेगा कि बेसिकली वो क्या करेगा, डेटा पॉइंट लेगा, उसको एज ट्रेन करेगा पूरा मॉडल पे और देखेगा एक्यूरेसी क्या है। इन तीनों में डिफरेंस आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ग्राफ में कि वो मिनिमाइज किस फॉर्मेट में। बाकी यहाँ पे डेफिनेशन होगा, कंपेरिजन, बाकी की डिफरेंस, देन फिर नेक्स्ट अब आपका जो ग्रेडियंट है, अब ये ग्रेडियंट कितनी जल्दी सॉल्व होगा, उसके लिए फिर यूज करते हैं आगे जाके ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर में भी हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो आप क्या करते हो, ग्रेडियंट का यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास क्या होंगे, ये होंगे। एक हमारे पास एडेप्टिव होगा, वो देखेंगे। देन आरएमएस देखोगे, आरएमएस प्रॉप, फिर एक एडम देखोगे। और क्या है कि एडम अभी हम लोग यूज करते हैं, डिफॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं जैसे चैट जीपीटी में हो गया या फिर किसी में भी, तो सब में क्या होता है एडम का यूज। क्यों, क्योंकि ये कहता है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट है। और तो बाकी ये भी है। बाकी कोई नहीं, देख लेंगे ना। एक 3 था एक 2 था, एक्टिवेशंस का अलग रखा था मैंने।